बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स सां गॾु मां तव्हांजो मेज़बान जमशेद अहमद। नाज़रीन, अॼु जे प्रोग्राम में पाण स्पेशली ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पाकिस्तान ऐं श्रीलंका जे हवाले सां। जेका टेस्ट मैच हिन वक़्तु जारी आहे गाल में, ॿिनि टेस्ट मैचनि जी हीअ सीरीज़ आहे। पहिरीं टेस्ट मैच अॼु खां शुरू थी आहे जेका 20 जुलाई ताईं जारी रहंदी। हिन खां अलावा जेका ॿी टेस्ट मैच रिथियल हुई कोलंबो में, उनखे बि शिफ्ट कयो वियो आहे गाल में, ऐं ॿई टेस्ट मैचूं हिन वक़्तु गाल में थींदियूं। पहिरीं टेस्ट मैच जेका जारी आहे हुन में हिन वक़्तु श्रीलंका जी बैटिंग जारी आहे। श्रीलंका टॉस खटे पहिरां बैटिंग जो फ़ैसिलो कयो, जेको एतिरो सही साबित न थियो। हालांकि दिनेश चांदीमल 76 रन्स स्कोर कयूं, जॾहिं त हुननि जी जेका आख़िरी विकेट आहे हुनजी बि हिन वक़्तु ज़बरदस्त पार्टनरशिप जारी आहे। उन हवाले सां पाण पंहिंजे प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उन खां अलावा पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त इन ई मैच में पाकिस्तान जो जेको ऑलराउंडर आहे सलमान अली आगा, हुन बि डेब्यू कयो आहे। हू केतिरो डिघो अरसो पाकिस्तान खे सर्व करे सघे थो, उन हवाले सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं उन खां अलावा हिन टेस्ट मैच में फवाद आलम खे ड्रॉप कयो आहे। फवाद आलम जंहिं कमबैक खां पोइ 4 सेंचुरियूं स्कोर कयूं, ऐं अचानक सां फवाद आलम खे अॼु इहा अपडेट आई आहे त फवाद आलम बि हिन टेस्ट मैच में ड्रॉप थी वियो आहे। उन खां अलावा सऊद शकील बि असांखे जंहिंजो आसिरो हुयो त शायदि डेब्यू कंदे नज़र ईंदो, पर सऊद शकील बि डेब्यू न कयो आहे। उन खां अलावा पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं एशिया कप जे हवाले सां। एशिया कप कॾहिं ऐं किथे थींदो, इहे सुवाल बहरहाल अञा ताईं बाक़ी आहिनि, ऐं उन्हनि जो फ़ैसिलो हिकु या ॿिनि ॾींहंनि जे अंदरि अंदरि थी वेंदो। त शायदि जेकॾहिं हिन वक़्तु ऑस्ट्रेलिया जी टीम दौरो करे सघे थी श्रीलंका जो। उन खां अलावा पाकिस्तान जी टेस्ट मैच हिन वक़्तु जारी आहे श्रीलंका में, त एशिया कप बि पॉसिबल आहे त श्रीलंका में ई थींदो, न त जेको ॿियूं ऑप्शन आहे उहो बांग्लादेश हिन वक़्तु ज़ेरे गौर आहे। उन खां अलावा पाकिस्तान जो कप्तान आहे उन गुज़िरियल ॾिहाड़े ट्वीट कयो विराट कोहली जे हवाले सां, जंहिंखे काफ़ी पज़ीराई मिली आहे। ओवरऑल सभिनी हिन खे ट्वीट खे सराहियो आहे, जंहिंमें नेक ख़्वाहिशात जो इज़हार कयो आहे, स्टे स्ट्रॉन्ग चयो आहे विराट कोहली खे। उन हवाले सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं उन खां अलावा इंग्लैंड जी जेका टीम आहे, जेका 7 T20 मैचूं खेॾण लाइ पाकिस्तान ईंदी, उन जे लाइ जेके वेन्यू आहिनि उन्हनि जो बि ऐलान थी चुको आहे। 4 T20 मैचूं कराची में, जॾहिं त 3 T20 मैचूं लाहौर में थींदियूं। उन खां अलावा ॾखिण अफ्रीका जी जेका टीम आहे, ॾखिण अफ्रीका ऐं ऑस्ट्रेलिया जी जेका वनडे सीरीज़ रिथियल हुई, उनखे जेको आहे सो मनसूख़ कयो वियो आहे। उनखे जेका ॾखिण अफ्रीका में T20 लीग शुरू थी रही आहे, उनजे करे उन वनडे सीरीज़ जी क़ुर्बानी ॾेई छॾी आहे ॾखिण अफ्रीका। ऐं ॾखिण अफ्रीका हिन वक़्तु लॻी इहो रहियो आहे त ओवरऑल जेके दुनिया में जेके लीग्स वधी रहियूं आहिनि, उन्हनि T20 लीग्स जे करे जेका इंटरनेशनल क्रिकेट आहे उनखे नुक़सानु थी रहियो आहे। त छा ICC इन हवाले सां को एक्शन खणंदी या न, इन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं ओवरऑल हीअ जेके तमामु मौज़ू आहिनि, इन्हनि ते ॻाल्हि ॿोल करण लाइ असांखे हिन वक़्तु जॉइन कयो आहे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहिनि जमील अहमद साहब, जंहिं ते असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहिनि अब्दुल गफ़ार साहब। सर बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जमील साहब क्या कहेंगे, सबसे पहले इस टेस्ट मैच के हवाले से बात करेंगे, कैसे देख रहे हैं अभी तक जो पाकिस्तान पहले फील्डिंग कर रहा है, टॉस जीता है श्रीलंका ने, क्या कहेंगे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से? देखिए, अब तक जो पाकिस्तान की कारकर्दगी है वो तो बहुत इत्मीनान बख्श है और पाकिस्तान का फिलहाल तो अपर हैंड है, लेकिन जो श्रीलंका की टीम है उसमें कमबैक करने की बड़ी सलाहियत है। इससे पहले जो सीरीज हुई हमने वो देखी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, पहला टेस्ट हारने के बाद जो है जिस तरह उन्होंने कमबैक करके दूसरा टेस्ट जीता, तो इसको देखते हुए जो हमारी आज की जो टीम है प्लेइंग 11 है, वो थोड़ा सा बहरहाल उसके ऊपर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जिस अंदाज में आज इनको खिलाया गया है, जो टीम प्लेइंग 11 है, मैं समझता हूँ कि वो जो है मतलब सलमान अली आगा को जो है ना डेब्यू कराया गया, फिर अच्छी कारकर्दगी के बावजूद जो है फवाद आलम को ड्रॉप किया गया, नौमान अली को ड्रॉप किया गया। मैं समझता हूँ कि दोनों की कारकर्दगी जो है वो इतनी ख़राब नहीं थी। अगर किसी की एक सीरीज़ अगर ख़राब चली जाए, फवाद आलम ने मतलब कमबैक करने के बाद 4 सेंचुरियाँ की, और मतलब दुनिया में कहीं पर भी तो सर कहा यह जा रहा है कि उन्होंने ड्रॉप नहीं किया, टीम कॉम्बिनेशन की वजह से थोड़ा सा बाहर रखा है, फिर वो वापस आ जाएंगे। देखिए, टीम कॉम्बिनेशन तो वहां पर नजर आता है ना आपको कि मिसाल तौर पर सलमान अली आगा जो है ना इस टेस्ट मैच में अब तक 9 खिलाड़ी आउट हो गए और सलमान अली आगा ने अब तक बॉल नहीं किए। तो अगर आपको डेब्यू कराना था किसी का तो वो डिजर्व करता था सऊद शकील, कि सऊद शकील इतने अरसे से टीम के साथ थे। अगर आपने डेब्यू कराना है, आपने अगर 2-3 उनके पास लेफ्ट हैंड बैट्समैन है तो उसको मद्देनजर रखते हुए आपने सलमान, देखिए जब जिसको खिलाना होता है ना उसके जवाब बन जाते हैं कि हमने मतलब जो है ना एज ए ऑलराउंडर, भाई देखिए वो है बैटिंग ऑलराउंडर, तो बैटिंग ऑलराउंडर सऊद शकील भी है, वो भी बॉल करता है। नवाज जो है ना, देखिए नौमान अली कंटिन्यू खेलते चले आ रहे हैं और आपको कई टेस्ट मैचेस उन्होंने जितवाए हैं, तो मैं ये समझता हूं कि नौमान अली को ड्रॉप करना जो है ना बहुत बड़ी ज्यादती है। और इसके साथ साथ नसीम शाह को जो है ना, नसीम देखिए अब ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा अच्छे पेसर पाकिस्तान के पास नहीं है।
अभी जो ऑस्ट्रेलिया ने जो इनसे सीरीज खेली है तो वो 2 पेसर के साथ गए इसके अंदर, समझे ना। कमिंस उनके जो कप्तान है वो मतलब मिचेल स्टार्क, ये 2 पेसर के साथ गए, 2 उन्होंने स्पिनर खिलाए थे, समझे। स्विट्सन को खिलाया उन्होंने और लॉयन को खिलाया। तो ये जो चीज है ना उनके लेकिन उनपे एक एडवांटेज ये था कि कैमरॉन ग्रीन उनके पास था, छठे नंबर के ऊपर बेहतरीन ऑलराउंडर है। लेकिन हम जो है ना, अगर हमने सलमान अली आगा को एज ए ऑलराउंडर खिलाया है तो ये मतलब कि अगर जरूरत पड़ेगी तो बॉलिंग कराएंगे, मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि अभी तक 5 बॉलरों ने गेंद की, उन्होंने तो गेंद नहीं किए। तो अगर डेब्यू कराना था, मैं समझता हूं कि मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से फवाद आलम को ड्रॉप नहीं करना है। ऑलराउंडर तैयार करते हैं, फिर वो ऑलराउंडर अचानक से गायब हो जाते हैं। फहीम अशरफ हमारे सामने हैं, जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं रखा हो गया, और आज जो पहला मैच है उसमें भी वो नहीं खेल रहे। बहरहाल अब्दुल गफार साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे इस टेस्ट मैच के हवाले से? कभी कभी ऐसा होता है कि जो टेल एंडर होते हैं उनको आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या कहेंगे आज के इस टेस्ट मैच के हवाले से? देखिए, जमीर साहब की बातों से मैं टोटली एग्री करूंगा कि आप क्रिकेटिंग वाइज अगर डिसीजन को देखें, फवाद आलम आपकी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में शामिल है आईसीसी की, 4 सेंचुरी उनकी मौजूद हैं, आउटस्टैंडिंग उनका एवरेज है पिछले ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले। मुझे भी तहफुजात हुए थे उनके स्टार्ट पर, लग रहा था कि वो फास्ट बॉलर्स को नहीं खेल पाए, लेकिन टारगेट ये मतलब नहीं था कि आप एक ऐसे मुल्क में उनको ड्रॉप कर दें, ना तो उनके पास कोई तगड़े फास्ट बॉलर हो, ना कंडीशन ऐसी हो, और दूसरा वहां का सबसे बड़ा चैलेंज है स्पिनर। और फवाद आलम का स्पिनर से जो गेम है वो बहुत ही अच्छा है, और इन विकेटों पर आपको एक्सपीरियंस प्लेयर की जरूरत होती है। तो ये बहुत ही मुझे शॉकिंग लगा जिस तरह का उनको ड्रॉप कर दिया गया। फिर नमान के हवाले से भी बिल्कुल मैं रनील साहब से एग्री करूंगा। देखिए, आपके एक स्पिनर टीम में कम बैक कर रहे हैं, दूसरे स्पिनर को आप जो कि सीजन खेलता आ रहा है उसको ड्रॉप कर दें, डजंट मेक एनी सेंस। लगता ये है कि बहुत ज्यादा छेड़छाड़ कर दी गई। ये तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हुआ कि पाकिस्तान ने आज बॉलिंग अच्छी की, वो क्या 200 रन जो ज्यादा हो गए, ये श्रीलंका ने कंपेटिटिव स्कोर कर लिया है। और इन विकेटों पे हमने ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी देखा कि 250 रन तक एक बड़ा अच्छा टोटल होता है। श्रीलंका ऑलमोस्ट रिकवर्ड फ्रॉम दैट वेरी बैड पोजीशन। और ये जो आखिरी 2 विकेटों की जो पार्टनरशिप है, ये पाकिस्तान को जो है वो बाद में शायद रिजल्ट पाकिस्तान करेगा, बट ओवरऑल कंसिस्टेंसी सिलेक्शन में नजर नहीं आ रही। लगता यही है कि बैटिंग को लंबा करना जो हमेशा हमारा टारगेट रहा है, आपको याद होगा हमने इफ्तिखार अहमद को भी खिला दिया था रावलपिंडी टेस्ट में, हालांकि मैंने बॉलिंग भी नहीं की, और किसी सूरत फवाद आलम की जगह किसी को खिलाने की जगह नहीं थी। मैं देखें बड़ा खुश होता हूँ कि किसी यंगस्टर को चांस मिले, और सलमान के लिए मेरी बड़ी बेस्ट विशेज है, पर मीनवाइल मैं ये जरूर कहूंगा कि फवाद आलम के साथ ज्यादती की गई है। सर, ओवरऑल अगर श्रीलंका को हम देखें तो उनका मोराल तो इस वक्त हाई है। जिस तरीके से उन्होंने शिकस्त दी, ऑस्ट्रेलिया को इनिंग्स शिकस्त दी, उसके बाद वो पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं, और उनका जो स्पिनर है उनके जो जयसूर्या, जिन्होंने डेब्यू पे 12 विकेटें ली, मैन ऑफ द मैच भी हुए। तो कैसा लग रहा है पाकिस्तान के लिए? क्या ये फर्स्ट इनिंग में जो अभी तक जो लग रहा है कि 250 तक भी जा सकते हैं श्रीलंका, पाकिस्तान के लिए इनफ होगा, या पाकिस्तान स्पिन को अच्छा खेल लेगा? बिल्कुल, देखिए श्रीलंका को अगर आप देखें तो टू बी ऑनेस्ट कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो ऑस्ट्रेलिया को 10 में से 5 मैचों में जो है ना वो हरा सकेंगे, लेकिन उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, आई थिंक पाकिस्तान ने एक चीज तो अच्छी की कि हमने अब तक श्रीलंका को रिस्ट्रिक्ट अच्छा किया है, वो कि उनका टोटल 218 पे 9 आउट है, लेकिन फिर भी श्रीलंका की टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो परफॉर्मेंस दिखाई वो बहुत प्रोफेशनल परफॉर्मेंस थी। लगा कि वो टीम लड़ रही है, और उनकी बॉलिंग भी जो है वो पाकिस्तान के लिए इतनी आसान नहीं होगी। तो अब देखना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास थोड़ी सी बैटिंग में आपको पता है कि मिडल ऑर्डर के इशू भी है, आवाज खेल ही रहे। तो मुझे लगता है कि सेकंड इनिंग पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। श्रीलंका ने आई थिंक जो उनकी एक बहुत बुरी पोजीशन थी, वहां से एक अच्छा रीजनेबल कमबैक किया है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 170-180 तक हमने इनको ऑल आउट कर लेना चाहिए था, क्योंकि एक मौके पर अगर आप देखें तो 135 स्टार्ट आउट थे, पर वहां से 218 करा लिए, तो ये पाकिस्तान को भारी पड़ सकते हैं। जमील साहब, क्या कहेंगे? श्रीलंका जैसे आपने कहा कमबैक की सलाहियत रखती है, क्या लगता है सेकंड इनिंग में कौन से ऐसे की प्लेयर हो सकते हैं जिनको पाकिस्तान से खतरा होना चाहिए? मतलब पाकिस्तान को जिनसे खतरा होना चाहिए, जैसे दिनेश चंदीमल है वो अच्छा खेले, एंजिलो मैथ्यूज है वो अच्छा नहीं कर सके, लेकिन एक सीनियर प्लेयर है, उसके अलावा भी उनके पास कप्तान उनके बहुत अच्छे हैं, करुणा रत्ने जो है वो बहुत अच्छे हैं, फर्नांडो बहुत अच्छे हैं, कुशाल मेंडेस बहुत अच्छे हैं, तो और फिर डिकवेला जो है मतलब जो कीपर है उनके, तो मतलब उनके बाद बैट्समैन देखिए पहली इनिंग में ये फेल हो गए, ये जरूरी नहीं कि दूसरी इनिंग में ये फेल हो, तो इनके पास एक मजबूत मतलब ये कि बैटिंग लाइनअप है, और ये तकरीबन ये इसी उससे खेल रहे होते हैं जो इनका कॉम्बिनेशन है। कुछ लड़के इन्होंने चेंज किए, कुछ बॉलिंग में नए लड़के आए, अगर जेन्युइन पेसर तो उन्होंने एक ही खिलाया है
अपना। बाकी तो ये स्पिनर्स पे मेरे ख्याल में ये वो है, क्या नाम है इनके, जो मैथ्यूज जो है, एंजेलो मैथ्यूज, उससे शायद ये अटैक कराएं, बाद में फिर स्पिनर्स जो है ना वो शायद मतलब वो करें। लेकिन अगर आप देखते हैं तो मैं समझता हूं कि ये जो अभी आखिरी विकेट इनकी 177 पे गिरी थी, और अभी ये देखें कहां तक चले गए, तो ये अच्छी 50 से ऊपर की पार्टनरशिप सर हो गई है। यासिर शाह के हवाले से क्या कहेंगे? जिस तरीके से उन्होंने डेब्यू किया है, अभी तक उनकी परफॉर्मेंस से क्या आप मुतमईन हैं, और ओवरऑल जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया है, क्या कहेंगे? देखिए मैं आपको बताऊं, इनको आप जो है ना टेस्ट टीम में लेकर आए वनडे की कारकर्दगी के ऊपर। देखिए आपको याद होगा 2 साल पहले हसन अली जब अनफिट हुए थे ना, और फिर वो बिल्कुल स्क्रीन से आउट हो गए थे, तो उन्होंने आके कायज़ान ट्रॉफी का पूरा सीजन खेला था एज ए कप्तान। वो टीम को फाइनल में भी लाए थे, फाइनल में उन्होंने सेंचुरी भी बनाई थी। उसके बाद जब वो टेस्ट टीम में वापस आए तो उनकी कारकर्दगी बहुत शानदार थी। तो जो इस तरह के जो प्लेयर होते हैं ना, उनको वापस जो है ना डोमेस्टिक में जाके 4 डे क्रिकेट जो है ना, अगर यासिर शाह 4 डे क्रिकेट करके देखें, ये जो आउट कर देना, जीत लेना, हार लेना ना, ये मैं समझता हूँ इतनी मतलब वो नहीं है कि मतलब, लेकिन जो आप असल चीज होती है टीम बनाना, जो टीम कॉम्बिनेशन होता है ना, ये तो टीम को जो ना मतलब बिगाड़ने वाला बिल्कुल वही वाला काम कर रहे हैं। जैसे सरफराज जो है वो उनकी अच्छी कारकर्दगी, टीम जीत रही थी, उन्होंने एकदम उनको बाहर करके और बाबर आजम को बनाया, तो काफी दिन तक हमारी टीम जो है ना लड़खड़ा रही थी। बिल्कुल इस तरह जो आज इन्होंने चेंजेस किए हैं, मतलब नवाज की मेरी समझ में नहीं आई। और देखिए सलमान अली आगा के लिए मैं कहता रहा हूं, सलमान अली आगा के लिए भी, कामरान गुलाम के लिए भी, कि ये दोनों जो है डोमेस्टिक में इन्होंने परफॉर्म किया है। लेकिन जिस तरह सऊद शकील इंतजार कर रहा है ना, तो ये भी मतलब है कि सलमान अली आगा भी इंतजार कर। हाँ, अगर मैं ये कहता हूं कि अगर यहाँ पर 2 टेस्ट मैच थे, ये यहाँ पर जैसे भी इन्होंने गफ्फार भाई ने कही बात बिल्कुल सही है, क्योंकि डोमेस्टिक में अगर हम देखते हैं ना, तो फवाद आलम की स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। अगर हम बात करें तो उनकी जो टीम है वो ऑल आउट हो गई है। फर्स्ट इनिंग में 222 रन उन्होंने बनाए हैं, तो ओवरऑल एक अच्छा जो है स्टार्ट है वो पाकिस्तान ने लिया है। अब देखना पड़ेगा पाकिस्तान जो है किस तरीके से बैटिंग करता है। ओवरऑल सर साजिद खान के हवाले से क्या कहेंगे? साजिद खान अचानक गायब हो गए हैं टीम से। साजिद खान मतलब ये कि अब वो ये कह रहे हैं उनके एक्शन पे काम किया जा रहा है। जब वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लाहौर में आखिरी क्या उनका एक्शन रिपोर्ट हुआ था? नहीं, कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ। तो फिर मतलब फिर वो क्यों काम हो रहा है? नहीं, अब यही तो सारी बात है ना कि हम पूरा डोमेस्टिक उसको खिला के टेस्ट टीम में ले आते हैं। तो जब डोमेस्टिक के अंदर अगर आप देख रहे थे कि उसका एक्शन ठीक नहीं था, तो डोमेस्टिक से ले जाते हैं ना। अब टेस्ट टीम में लाने के बाद, उसको इतने टेस्ट खिलाने के बाद जो है ना, अब आपको ये समझ में आ रहा है कि उसका दूसरा हाथ या जो भी मतलब अब उस पर आप जो है ना काम कर रहे हैं। ये हमारी समझ में तो है कि टेस्ट टीम में आने के बाद आप जो है ना उसका एक्शन को दुरुस्त कर रहे हैं। ना वो कहीं रिपोर्ट हुआ, ना कुछ हुआ, बॉलिंग कर रहा था। ये देखें उस सीरीज में तो वो तो आपने बैटिंग फ्रेंडली पिचेस बनाई थी ना, तो वहां तो मतलब बॉलर इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सके। तो एक सीरीज के ऊपर हम फैसले कर लेते हैं, और मतलब किसी भी अच्छे, जैसे आपने फवाद आलम को एक सीरीज के अंदर नाकाउन में बिठा दिया। अच्छा, ये जो आके जो ये खेल गए हैं अभी, हमारी समझ में नहीं आया कि नौमान अली को क्यों बिठाया और नवाज को क्यों खिलाया। सर टॉपिक्स बहुत ज्यादा हैं, टाइम बहुत कम है। साजिद खान के हवाले से अब्दुल गफ्फार साहब से भी जानना चाहेंगे। सर साजिद खान अचानक गायब हो गए हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी दोबारा बोलिएगा। साजिद खान के हवाले से मैं पूछ रहा था। साजिद खान अचानक से टीम से गायब हो गए हैं, मतलब वो मुसलसल टीम के साथ थे, टेस्ट टीम के साथ, लेकिन एकदम से वो गायब हो गए हैं और अब उनके एक्शन पे काम हो रहा है। जी बड़ी हैरानकुन बात है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस नदीम खान साहब मेरे शो में थे 2 दिन पहले। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कंफर्म किया कि उनके एक्शन को रिपोर्ट नहीं किया गया, लेकिन उनका जो एक्शन है वो, उसमें सकलैन मुश्ताक ने इसमें रिकमेंडेशन दी थी कि उस पर काम होने की जरूरत है, और साजिद ने एग्री किया। लेकिन पूरी तौर से बात समझ आती नहीं है। इसकी वजह यह है कि साजिद ने एक लंबा अरसा डोमेस्टिक खेला है, फिर वो पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच खेलते हैं। एक मैच में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, और अचानक आपको याद आता है कि उनकी जो एक्शन है वो ठीक नहीं है। तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये पीसीबी एक्सप्लेन कर सकता है कि वो इतने अच्छे ये बॉलिंग कर रहे थे, फिर पीसीबी कहाँ था, और फिर उनके एक्शन जो है वो रिपोर्ट हुए बगैर आपने कैसे उनको फिर जो है वो बिठा दिया, ये मेरी समझ से बाहर है। अब्दुल गफ्फार साहब, आपके पास बहुत सारी अपडेट्स होती हैं, एशिया कप के हवाले से क्या अपडेट है? कब हो रहा है, कहाँ पे होगा कुछ? ये वो वाहिद अपडेट है मुजाहिद साहब जो किसी के पास भी नहीं है। सर क्या कहेंगे एशिया कप के हवाले से, कोई अपडेट? एशिया कप के हवाले से देखें, श्रीलंका तो होपफुल है कि वो वहां पर करा ले गए, क्योंकि अभी तक जो है ना कोई ऐसा तो नहीं हुआ कि वो कहीं शिफ्ट किया है। अभी तक तो यही है कि एशिया कप जो है वो श्रीलंका में होना है। जिस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को मतलब किया है, वहां पे मेजबानी की है।
ऑस्ट्रेलिया की है, पाकिस्तान की कर रहे हैं, तो इसलिए जो है ना अभी तक तो यही है कि जो शेड्यूल है वो तो वहीं पर है। और वैसे भी श्रीलंका में एशियन टीम्स जो है उनको सपोर्ट करना चाहिए इस वक्त इस बिल्कुल मुश्किल सपोर्ट घड़ी में करना, उनका, बिल्कुल क्योंकि जिस सपोर्ट तरीके से करना, उनके हालात हैं। बिल्कुल सपोर्ट करना। जब जब यहाँ पर कोई टीम नहीं आ रही तो आप पता है श्रीलंका यहाँ खेलने आई, जबकि 2009 के अंदर उनके साथ वो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद भी जो है ना श्रीलंका आई खेलने, और जो है ना क्या कहते हैं, तो हमें इस वक्त पे जब एक मुश्किल वक्त है उन पर, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। सर गाल टेस्ट से थोड़ा हटके अगर बात करें, बाबर आजम ने ट्वीट किया विराट कोहली के हवाले से। विराट कोहली काफी अर्सा आउट ऑफ फॉर्म हमें नजर आते रहे हैं, और इस वक्त तो जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें भी वो नहीं है, तो क्या कहेंगे जिस तरीके से इन्होंने ट्वीट किया है, ओवरऑल सराहा जा रहा है? नहीं, ये तो मैं तो समझता हूँ कि वो जो ट्वीट मैंने देखा है वो ये बड़ा खुश आइंद है, और इस तरह की चीजें होनी चाहिए। कोहली कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं है, बहुत बड़ा प्लेयर है। और देखें हर प्लेयर के ऊपर जो है ना, ये कोई भी प्लेयर जो है ना लगातार जो है ना, मतलब ये कि वो अच्छी फॉर्म में नहीं रहता, ये प्लेयर, ये तो हर प्लेयर के ऊपर आता है कि अगर आज वो मतलब अच्छी फॉर्म में नहीं है तो मतलब तीनों फॉर्मेट में अगर कोई प्लेयर 50 रन के औसत के साथ जो ना खेल रहा हो तो उसकी क्या क्लास होगी। और जॉस बटलर ने भी यही कहा था ना कि विराट कोहली जब कम स्कोर पे अब आउट हो रहे हैं तो अब लग रहा है कि वाकई कोई ह्यूमन बीइंग है। हाँ देखे ना इतना वो, वरना वो तो मतलब एक आप उनका वो जब देखते थे विराट कोहली के मतलब रन होते थे, तो इस वक्त जो है ना मतलब ये कि देखें इंटरनेशनली एक अच्छा प्लेयर है वो, और हमें जो है ना मतलब ये अगर आज वो आउट ऑफ फॉर्म है, ये उन्होंने देखिए उन्होंने ये कहा है कि हमने उसको रेस्ट दिया है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ सिलेक्ट नहीं करके रेस्ट दिया है। देखिए हो सकता है कभी कभार ये भी होता है ना कि प्लेयर जो है ना बहुत ज्यादा जहनी दबाव के अंदर होता है, अब हो कि उनको अगर रेस्ट दिया है तो वो उस रेस्ट का फायदा उठाएं और क्रिकेट थोड़ा दूर होके और थोड़ा सा अपनी लाइफ को एंजॉय करें और फिर कम बैक करें, क्योंकि वो अभी उनमें क्रिकेट बाकी है, और वो ऐसे खिलाड़ी हैं कि उन्होंने इंडिया को बहुत मैच जितवाए। तो आपको भी ये लगता है कि वो कमबैक अभी करेंगे? बिल्कुल कमबैक करेंगे, मुझे बिल्कुल लगता है। जिस तरीके से उनको अभी ड्रॉप कर दिया गया है, जैसे ही ये, क्योंकि 5 T20 मैचेस थे, 5 T20 मैचेस नहीं खेलेंगे, उनको इस वक्त रन्स की भूख भी है। एक छोटी टीम, हल्की टीम आ रही थी, उसके खिलाफ चांस देकर आप उसको मतलब उनका कॉन्फिडेंस हाई कर सकते थे, क्योंकि उसके बाद तो एशिया कप है, फिर वर्ल्ड कप है, तो तैयारी तो इन 5 मैचेस में होनी थी विराट कोहली की। वो जो क्लास है ना विराट कोहली की, वो छोटी टीम हो या बड़ी टीम हो, जब वो फॉर्म में आएंगे ना तो हर टीम के खिलाफ जो है ना उसी तरह खेलेंगे और उसी तरह सर ये तो हम रन्स सुन करेंगे। रहे हैं फॉर्म में आएंगे, लेकिन 3 साल गुजर गए। हाँ वो तो है, बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन उससे पहले का उसका वो इंडिया ने अगर उसको रखा हुआ है तो कुछ तो उसके अंदर ऐसी चीज है ना कि मतलब उसका रिकॉर्ड बता रहा है कि वो मतलब वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। तो मैं समझता हूँ कि अभी आगे जो है ना लोग वो कर रहे हैं, लेकिन मैं उसको देख रहा हूँ कि उसकी क्रिकेट बाकी है अभी। गफार साहब क्या कहेंगे, बाबर आजम ने जो ट्वीट किया है विराट कोहली के हवाले से, अभी तक हालांकि विराट कोहली की जानिब से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन ओवरऑल एक ट्वीट किया है जिसको ओवरऑल पूरी जो मीडिया है या पूरी जो वर्ल्ड है, क्रिकेट फ्रेटर्निटी है, वो उसको सराह रही है। लेकिन सबसे पहले तो मैं वो बात कंप्लीट करूँ, एशिया कप बनी मैं मजाक में बात इसलिए कर रहा था क्योंकि एशिया कप के हवाले से पिछले को 1.5-2 महीने से जमशेद ऊपर नीचे रिपोर्ट्स आ रही हैं, और कल इवन एक बहुत बड़ी वेबसाइट ने कहा कि जुम्मे को अपडेट आई, कल भी नहीं आई। तो वैसे ये कि वहाँ के जो हालात हैं, ACC इस हवाले से श्रीलंका में कोई फाइनल डिसीजन लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर रही है। दो के आज PCB के चीफ एग्जीक्यूटिव फैसल अजहर साहब ने वादे कर दिया कि पाकिस्तान एशिया कप में श्रीलंका को सपोर्ट करेगा। तो उसके बाद अब भारत और पाकिस्तान समझ लीजिए कि इनको ही मेजर कॉल लेनी होती है, तो पाकिस्तान की सपोर्ट मिलने के बाद एशिया कप के श्रीलंका में होने के बात बढ़ गए हैं। दूसरी जानी जो आप दूसरा सवाल कर रहे हैं, देखिए विराट कोहली के लिए जो ट्वीट किया, मेरे लिए हैरान को जरूर था, मैं ये नहीं बोलूँगा गलत बात की है, बट एक बड़े हैरान कौन तरीके से वो ट्वीट सामने आया। मैं ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था, क्योंकि विराट कोहली ने उसका जवाब दिया है ना, वो देंगे। और दूसरी जानिब एक जानिब आप विराट कोहली के लिए कह रहे हैं बतौर पाकिस्तान कप्तान के आप वहाँ मतलब मजबूत रहिए, आपकी फॉर्म वापस आ जाएगी। दूसरी जानिब आप अपने ही प्लेयर को ड्रॉप कर रहे हैं जिससे 4 मैचों में रन नहीं किए, तो ये दोनों बहुत मुख्तलिफ बातें हैं। और गफार साहब जो अपडेट्स आ रही है इंग्लैंड सीरीज के हवाले से, इंग्लैंड जब पाकिस्तान आएगी 7 T20 मैचेस खेलने के लिए, तो कराची और लाहौर को जो वेन्यूज हैं उनको चुन लिया गया है, तो क्या कहेंगे? क्योंकि हम देखते हैं कि मुल्तान में जिस तरीके से क्राउड आता है, जिस तरीके से पिंडी में आता है, वहां पर मैचेस उनको एक भी मैच नहीं दिया गया है। 4 मैचेस कराची में होंगे, फिर 3 मैचेस जो हैं वो लाहौर में होंगे, और हम उम्मीद करते हैं जिस तरीके से क्राउड सपोर्ट करने आता है मुल्तान में, इस तरीके से कराची और लाहौर में भी आए। देखिए थोड़ा सा हमें चीज को समझने की जरूरत होगी कि इंग्लैंड बहुत हफ्ते बाद पाकिस्तान आ रहा है, और ये जो मैचेस हो रहे हैं कराची लाहौर में, ये उनकी ही ख्वाहिश पर हो रहे हैं। मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा यहाँ पे चीज को समझना पड़ेगा कि टेस्ट मैचेस भी बाकी हैं, और इंग्लैंड की जो सिक्योरिटी टीम है वो पिंडी और मुल्तान भी जाएगी। तो मेरे ख्याल में मुल्तान और पिंडी को बाद में मैचेस मिल जाएंगे इंशाल्लाह टेस्ट मैचेस,
लेकिन इंग्लैंड का पाकिस्तान आना ऑस्ट्रेलिया के बाद एक बहुत बड़ी पाकिस्तान क्रिकेट की हम सबकी ये बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसकी सारा क्रेडिट हमारे क्रिकेट बोर्ड, सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारे पुलिस, आर्मी, हमारी हुकूमतों को जाता है जिन्होंने बड़ी मेहनत की है। तो मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है कि अगर 2 सेंटर्स में आपके वनडे और T20 मैचेस हो जाए या फिर आपके 2 टेस्ट मैचेस जो दीगर 2 मुख्य मकामात पे हो जाए, ऐसे ही फेयर इनफ। जमील साहब क्या कहेंगे, जिस तरीके से बात की गफ़ार साहब ने कि मतलब लाहौर में और कराची में मैचेस होंगी, मुल्तान जबकि हमने देखा है मुल्तान में इवन के टेस्ट मैच में भी हमें हाउसफुल नज़र आ रहा था, क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल सही बात की है, मैं तो एग्री करता हूँ। बात यह है कि अगर जो एक सीरीज हो रही है ना, अगर वो आ रही है और सीरीज कामयाब, देखें हम और आप जिस अंदाज में सोच रहे हैं ना, सिक्योरिटी जो प्लान है वो किस अंदाज के अंदर, देखिए ये बहुत हसास टीम है। इंग्लैंड की टीम का यहाँ आके कामयाब दौरा करना और चले जाना, ये हमारी असल में कामयाबी होगी। वैसे तो देखिए ना, हमने पिंडी में भी कराए हैं, मुल्तान में भी कराए हैं, तो जाहिर टीवी पे मैचेस तो आएंगे, पूरा पाकिस्तान देखेगा। लेकिन इस वक्त जो हमारी जो सूरत हाल है और जिस तरह इंग्लैंड ने मतलब आने का है और 7 जो है ना T20, तो ये अगर 4 मैच यहाँ हो जाते हैं, ऐसा और भी ममालिक में होता है, और 3 मैच लाहौर में होते हैं, तो इसके अंदर कोई वो नहीं है। मैं समझता हूँ कि बेहतर है, हमें ये सोचना चाहिए कि बस इंग्लैंड जो है आए और कामयाबी से ना ये दौरा करके और जाए, क्योंकि हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने इस हवाले से इससे पहले जो है बहुत अच्छा काम किया है, चाहे वो हमारी फौज हो, पुलिस हो, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो, जो भी हो, मतलब ये उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है। और जितने भी हमारे जो ये टीमें आई हैं और खेल कर गई हैं, तो ये हमारे लिए एक ख्वाब था जो कि इनकी वजह से जो है ये पूरा हुआ है। हम दुआ करते हैं कामयाबी से ये टूर जो है मुकम्मल हो। सर, दूसरी जानिब अगर हम देख रहे हैं ओवरऑल दुनिया भर में T20 लीग्स जो आई हैं, उसके आने के बाद जो क्रिकेट है, मतलब जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, वो बायलैटरल सीरीज हैं, उनको ज़्यादा हम नुकसान देख रहे हैं, जिसकी रिसेंट जो मिसाल है वो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की है। तो क्या कहेंगे, क्योंकि उनको ज़रूरत भी थी इस वक्त इस सीरीज़ की, वनडे सीरीज़ की, डायरेक्ट वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए, तो वो सीरीज़ उन्होंने मतलब वो नहीं खेलना चाहते और उन्होंने अपने T20 जो लीग है जिसको मतलब आ रही है सामने, उसके लिए उन्होंने कुर्बान कर दिए हैं ये सारे। बड़ी हैरान कुन बात है। देखिए इंटरनेशनली जो होता है ना, देखें ये तो इसके लिए तो एक विंडो जो है ना निकालना पड़ती है, जैसे पाकिस्तान निकालता है, इंडिया निकालता है, ऑस्ट्रेलिया निकालता है BBL के लिए, तो ये तो निकालना पड़ती है। लेकिन अपनी सीरीज जो है ना, इससे आपकी सीरीज मुतासिर हो, और वो भी ऐसी सीरीज कि मुझे लगता है, मुझे तो मतलब बल्कि कि ऐसा ना हो कि जो है ना साउथ अफ्रीका को क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ जाए, जो कि बड़ी मतलब ये कि हैरान कुन बात होगी। क्योंकि जाहिर है कि इस वक्त जो अगर आप देखते हैं ना कि टेस्ट जो हमारी जो ये जो चैंपियनशिप हो रही है, इस चैंपियनशिप में जो है ना इस पर टॉप के ऊपर है साउथ अफ्रीका, नंबर 1 के ऊपर। और अगर ये उसके क्वालिफाइंग राउंड खेलता है तो बड़ी हैरान कुन, मेरे लिए 12 लीग बड़ी हैरान कुन बात है कि अपनी जो है ना T20 लीग के लिए जो है ना उसने जो है ना एक सीरीज जो है ना मतलब कुर्बान कर दी। और मतलब ये कि ये तो एक खतरा पैदा हो गया उनके लिए कि शायद उन्हें जो है ना क्वालिफाइंग राउंड जो है ना वो खेलना पड़े। गफ्फार साहब क्या कहेंगे साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, जो साउथ अफ्रीका ने सीरीज कैंसिल कर दी है, वो नहीं खेलना चाहते, और ओवरऑल T20 जो लीग्स हैं ओवरऑल दुनिया भर में इस वक्त खेली जा रही हैं, IPL है 3 महीने खेली जाती है, उसके अलावा PSL है, बिग बैश है, बांग्लादेश में है, उसके अलावा श्रीलंका में है, तो ओवरऑल T20 लीग्स अब साउथ अफ्रीका में भी आ रही है। तो क्या ICC कोई एक्शन लेगा इसके लिए, कोई कुछ प्लान होगा इंटरनेशनल जो क्रिकेट है उसको बचाने के लिए? मेरे ख्याल में आप और जमील साहब एग्री करेंगे कि शुगर है क्रिकेट में सिर्फ 10-12 टीमें हैं, 25-30 टीमें होती तो T20 क्रिकेट की वजह से तो अब तक वनडे और टेस्ट क्रिकेट ही खत्म हो चुकी होती है। आप देखें तो T20 लीग ये फुटबॉल वाला हाल हो जाता है, जिस तरीके से फुटबॉल है सीजन है वो मेरे ख्याल में, जैसे दुनिया के बड़े क्रिकेट जर्नलिस्ट ने इस हवाले से रिपोर्ट भी लिखा कि तज्जिया लिखा कि ये आपकी जो क्रिकेट है उसकी अब तारीख जो है ना बदलने जा रही है। क्योंकि जब आपका एक बहुत बड़ा क्रिकेटिंग नेशन एक इतनी अहम नोयत की सीरीज जिसका आपकी वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन है उसको छोड़कर कमर्शियल पे चला जाए, तो इसका मतलब यह है कि कमर्शियलिज्म जो है ना वो क्रिकेट को कहीं और ले जा रही है। अब ये बहस अलग है कि वो ठीक है या गलत, लेकिन ये जरूर हो गया है कि साउथ अफ्रीका ने ऑलरेडी जो हमने कहा ना कि हो जाएगा, मेरे ख्याल में ये हो चुका। ये जो फैसला है ये सिग्निफिकेंट डिसीजन है साउथ अफ्रीका का, इसके बहुत दूर रस त्रास होंगे क्रिकेट के ऊपर। और आप देखेंगे कि तो PCB जरूर ये बात कर रहा है कि हम IPL की विंडो को जो है ना वो चैलेंज करेंगे 3 महीने की, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इससे कोई फायदा होगा। जब ICC खुद तैयार है FTP विंडो देने के लिए, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अकेला क्या कर सकता है? साउथ अफ्रीका तैयार है अपनी सीरीज कुर्बान करने को। तो ये तो अब क्रिकेट के जो बड़े हैं उनको खुद ये सोचना है कि उन्होंने क्रिकेट को किस तरफ लेके जाना है। ये बड़ा खतरनाक रुझान है उन लोगों के लिए जो टेस्ट क्रिकेट को, वनडे क्रिकेट को, वाइल इंटरनेशनल क्रिकेट को पसंद करते हैं,
जो मद्दा है T20 के लीग के कमर्शियलिज्म के, जिन्होंने प्लेयर्स जिनमें शामिल है, पैसा कमाना है, वो तो बहुत खुश हो गए, लेकिन क्रिकेट तब्दील हो जाएगी। गफ्फार साहब, आखिर में आपसे एक सवाल करूंगा। पाकिस्तान में जिस तरीके से पाकिस्तान की क्रिकेट को आगे लाने के लिए, पाकिस्तान का जो टैलेंट है उसको सामने लाने के लिए, और ओवरऑल पूरी दुनिया भर में इस वक्त देख रहे हैं हम कि जिस तरीके से पेशावर ज़ल्मी काम कर रही है, पेशावर में उन्होंने किया, ओवरऑल KPK में उन्होंने टैलेंट हंट किया, अब वो UK में कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? पेशावर ज़ल्मी सबसे आगे नजर आ रही है हमें। जी बिल्कुल, आपने सही कहा बजाय जो दिखे, क्योंकि जो पाकिस्तान सुपर लीग है इसके बहुत फायदे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को, क्योंकि जो तमाम ही फ्रेंचाइज हैं ये एक समझ लीजिए गुलदस्ते की तरह है। तमाम फ्रेंचाइज, हर एक की अपनी वैल्यू है, हर एक के अपने रंग हैं। और पेशावर ज़ल्मी ने देखिए सबसे जो बेहतर काम किया वो ये है कि एक नया स्टाइल उन्होंने अपनाया है। वो गए हैं पाकिस्तान में, पहले ट्राई किए थे। मैं ये भी वादे करते चलूं, जो लोगों को शायद ये बात नहीं पता, लेकिन मैं इसको रिमाइंड करा देता हूँ कि PSL 7 से पहले पेशावर ज़ल्मी ने पूरे खैबर पख्तूनख्वा में और दूर दराज इलाकों में भी ट्रायल किए थे, और यहाँ से टैलेंट निकालने के बाद, आइडेंटिफाई करने के बाद फिर जो है ना वो अब गए UK। उसकी वजह बता देता हूँ आपको कि पेशावर ज़ल्मी वाहिद वो फ्रेंचाइज है जिसके दुनिया के 25 ममालिक में ग्लोबल क्लास मौजूद है, जिसको ग्लोबल ज़ल्मी का प्लेटफॉर्म कहते हैं, और वहां पर टीमें बनी हुई हैं। अब वो एक ऐसा छुपा हुआ टैलेंट है जमशेद, जिसको आज तक किसी ने नहीं पूछा, यहाँ तक कि PCB ने या किसी और तरीके से पाकिस्तान के जो ओवरसीज प्लेयर्स हैं या जो और इंटरनेशनल वहां पर प्लेयर्स हैं उन तक यंग एज में रसाई नहीं हुई। आप देखेंगे T20 लीग में भी क्या होता है कि आपके जो इंग्लैंड के बहुत सारे प्लेयर, क्रिस जॉर्डन इंग्लैंड से पहले पाकिस्तान सुपर लीग में खेले, डेविड मलान पेशावर ज़ल्मी से खेल के गए, इसी तरह और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो पहले पाकिस्तान सुपर लीग में दीगर लीगों में खेलते हैं, फिर वो पाकिस्तान अपनी इंटरनेशनल टीमों में आते हैं। तो पेशावर ज़ल्मी ने ये फैसला किया कि हम खुद जाकर उस टैलेंट को खुद तलाश भी करते हैं और खुद उसको रिस्पेक्ट भी देते हैं, कम्युनिटी को करीब लेकर आते हैं। और ये एक बड़ा कामयाब तजर्बा रहा जो पेशावर ज़ल्मी ने बरतानिया के 7 मुल्कों शहरों में जो है वो ट्रायल्स किए, 35 बच्चों का इंतखाब किया। और अच्छी बात यह है कि ये ट्रायल्स अब जो है वो यूरोप में भी किए जाएंगे। अगेन वहाँ पाकिस्तान कम्युनिटी मौजूद है, ग्लोबल ज़ल्मी क्लब मौजूद है। जो बच्चा टैलेंटेड होगा उसकी 15 रुपये टीम बनाकर अक्टूबर में उनको पाकिस्तान लेकर आ रहे हैं। पूरा एक रोड मैप है, 15 रुपये टीम पाकिस्तान आएगी, खैबर में मैचेस खेलेगी और यहाँ के बच्चों के साथ उनका मुकाबला होगा। फिर जो बेस्ट टैलेंट होगा इस पूरे प्रोसेस से निकलेगा, 2 से 3 बच्चे वो पेशावर ज़ल्मी के साथ PSL 8 में शामिल होंगे। जी जमशेद, बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार साहब हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जमील साहब, आखिर में प्रोग्राम खत्म होने वाला है, आखिर में आपसे एक सवाल करूंगा जूनियर प्रीमियर लीग के हवाले से। क्या कहेंगे जूनियर प्रीमियर लीग, इससे कितना फायदा होगा पाकिस्तान को, या फिर ये दूसरी तरफ लेके जा रहा है? देखिए मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है इससे क्या फायदा होगा। मैं तो समझ रहा हूँ इससे, मैं तो इसको 12 लीग के बिगाड़ ही देख रहा हूँ, क्योंकि जो अंडर 19 प्लेयर है ना ये होनी है अक्टूबर में, अभी से उनमें इतना जोशो खरोश है। जिस तरह आपने देखा ना जो हम PSL कराते हैं, तो ज्यादातर प्लेयर जो है ना वो PSL के लिए जो है डोमेस्टिक में इतनी जान नहीं मारते, और PSL पे ज्यादा जान मार के और आना चाहते हैं किसी तरह, क्योंकि अब हमारे पास जो है ना डोमेस्टिक वो टीवी पे आना चाहते हैं। डोमेस्टिक हमारा जो है जो हमारी जो काइजम ट्रॉफी हमारा वो नहीं रहा क्राइटेरिया, अब हमारा जो पाकिस्तानी टीम में आने का क्राइटेरिया, ट्रॉफी के मैचेस भी तो टीवी पर आते हैं, कुछ आते हैं ना। PSL तो पूरा आता है, जितने 34 मैच हो या 35 मैच सबके सभी आते हैं ना, और उसको लोग जो है ना मतलब देख ज्यादा शौक से तो अब ये जो बच्चे हैं ना, देखिए मैं ये नहीं कि मतलब ये कि अगर ये इतनी कामयाब होती या वो होती, ये कहते बहरहाल ये इन्होंने कहा है कि हम इसकी वो कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि किसी भी तरह से है ना इन अंडर 19 जो है उनको इस तर्ज की क्रिकेट खिलाना अभी टू अर्ली होगा। अगर ये इतनी अहमियत होती तो ICC भी कराता। ICC जो कराता है वर्ल्ड कप वो 50 ओवर का कराता है, 50 ओवर के अंदर फिर भी जो है ना प्लेयर की ग्रूमिंग होती है। यहाँ तो जो है ना आप उसको मेरी समझ से बाहर है ना, क्या सिखाना चाह रहे हैं आपके, मतलब 4 ओवर रहेगा, प्लेयर गया उसने जो ना, ये नहीं है, क्योंकि वहां पर जो है ना प्लेयर पिक होते हैं ना वो इसी तर्ज के प्लेयर होते हैं पिक पूरी दुनिया के अंदर के जो T20 के स्पेशलिस्ट होते हैं। यहाँ पर ऐसा थोड़ी है, यहाँ तो जो आप डोमेस्टिक करा रहे हैं इसके अंदर आपने जो है चाहे 3 डे में किया, 1 डे में किया, आपने लेके करा देनी है। अब वो जो लड़का है ना पूरे साल वो उसी PSL के लिए जो है ना मतलब अपनी क्रिकेट खेलेगा, उसकी जो तवज्जो है वो 3 डे से या आगे पढ़ने से ना वो रह जाएगी। उसका टारगेट जो है वो ये जो जूनियर जो लीग हो रही है ये जो ना रह जाएगी। मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है ये। सर प्रोग्राम खत्म होने वाला है, आखिर में आखिरी सवाल फिर से गाल टेस्ट पे आ जाते हैं। पाकिस्तान की बैटिंग इस वक्त जारी है और पाकिस्तान ने पहले ओवर में 9 रन बना लिए हैं, तो
जिस तरीके से पहले ही ओवर में 9 रन बन गए, तो ओवरऑल हम देख रहे हैं इंग्लैंड की जो क्रिकेट है, इंग्लैंड क्रिकेट ने 498 रन भी बना लिए हैं वनडे क्रिकेट में। उसके अलावा टेस्ट क्रिकेट जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, लग ही नहीं रहा होता कि वो टेस्ट खेल रहे हैं, वो टेस्ट को वनडे की तरह खेलते हैं। तो इसी तरीके से क्या लगता है पाकिस्तान भी इसी अप्रोच के साथ एक दिन हमें नजर आएगा? वो पता नहीं वो दिन कब आएगा, लेकिन मसला ये है कि जो हम जो खेलते हैं ना, हम आप देखें ऑस्ट्रेलिया की, आप वो देख लें सीरीज उठा के, हमारा क्या एवरेज है 2.5-3 और हमारा स्ट्राइक रेट लड़कों का क्या रहा है 41, 42, 40, 41। वो जो खेलते हैं ना, वो खेलते हैं मॉडर्न क्रिकेट, और मॉडर्न क्रिकेट के अंदर जो है ना 4 रन अगर वो पूरा दिन अगर खेलेंगे ना, उनके 350 रन कम से कम होंगे, 350 पौने 400। सर यही बात रमीज राजा साहब ने भी की थी। उन्होंने कहा था पाकिस्तान टीम में कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत जरूर है, उनको तेज खेलने की जरूरत है, लेकिन क्योंकि अंडर कैप्टनसी ऑफ बाबर आजम वो जो भी कर रहे हैं वो सही हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, तो उनके साथ छेड़छाड़ी करना या उनको बोलना कि तेज खेलो फला ये फिलहाल जो है मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो जीत रहे हैं। नहीं, वो तो आपकी बात सही है। हमारे यहाँ जो प्लेयर खेलते हैं ना, टीम में जगह बनाने के लिए खेलते हैं, उनके यहाँ जगह बनाने के नहीं खेलते। जब वो आते हैं तो उनको पता है कि मैं आया हूं तो मुझे पूरी सीरीज खेलने की मिलेगी। ये फवाद आलम की तरह थोड़ी करेंगे या नोमान अली की तरह थोड़ी करेंगे कि तलवार लटका के रखी, कभी भी बाहर हो जाए, कभी इस तरह टीमें नहीं बना करती। टीमें बनती हैं जब यही बात सर मैंने अपने इंट्रो में भी की थी कि सलमान अली आगा जिसका आज डेब्यू हुआ है, पता नहीं अब उनको दूसरा मैच मिलेगा या नहीं मिलेगा पाकिस्तान में। उस्मान सलाउद्दीन की मिसाल हमारे सामने है ना। उस्मान सलाउद्दीन को आपने एक टेस्ट खिलाया था इंग्लैंड में, आज तक जो है ना वो बाहर है। मैं सलमान अली आगा यंगस्टर में इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन एक मुनासिब वक्त के ऊपर जब आपके पास एक जगह खाली हो, आप उसको वो देते हैं ना। प्लेयर अच्छा है, मैंने हमेशा इसकी तारीफ की और मैं इसके लिए बोला है। चले सर, हमने देखा है जब भी जिसका मौका होता है उसको नहीं दिया जाता। जिस तरीके से आमिर यामीन का जब मौका था तब फ़हीम अशरफ को बनाया गया, जब फ़हीम अशरफ तैयार हो गए फिर उनको बाहर कर दिया गया। तो इस तरीके से पाकिस्तान में नजर आता है। बहुत शुक्रिया जमील अहमद साहब हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन असांजे प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स जो वक्त पानी पहुंचाने ते पहुंचे तो ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।